स्त्री माया, धन माया, बेटा माया, क्या माया है? तुम बताओ किधर है माया तुम्हारी? एक ही तो भगवान है, माया आई कहां से? एक ही निराकार साकार धार के आया, तो तुम साकार रूप में देखते हैं तो तुम बोले माया, लेकिन निराकार के ऊपर तुम्हारी दृष्टि नहीं आती है। जो सच्चा है तुम उसको देखता ही नहीं है, जो झूठ है तुम उसको देखता है। तो झूठ है शुक्ला और सच्चा है सच। तो एक ही ब्रह्म है जो सच्चा है, बाकी सब झूठ है। तो तुम आज से बताओ, तो तुमको माया देखने में आती है? अभी कुछ ब्रह्माकार वृत्ति हुई है, अभी भगवान देखने में आता है या नहीं? बताओ, सब बात करो। भाई राजा भी जब दुखी है, राजा को भी शांति नहीं है, तो उनको क्या शांति है? तुम ही बताओ, किसको शांति आई है दुनिया में? बाकी माया महाबली को कोई शक्ति नहीं है जो तुमको बुला सके। तुम ब्रह्म है, तुम ईश्वर है, तुम भगवान है, तुम आत्मा है। आत्मा तुम्हारी ऐसी कमजोर हो गई है कि माया उसके ऊपर चढ़ के आती है। आत्मा का कमजोर है, इंद्रियों से ऊपर शरीर, शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। तुम आत्मा है, मन को, बुद्धि को जानने वाला, उसको शक्ति देने वाला। मन को तुमने शक्ति दिया है, तभी मन पिटता है। बुद्धि को भी तुमने शक्ति दिया है, माया को भी तुम्हारी शक्ति है। माया का भी आदि कारण, जो मूल कारण परमात्मा वो तुम है। पहले पीछे माया है, परछाई तुम्हारी परछाई माया है, और तुम अपनी परछाई में पीछे जाता है। तुम में सच माया है, परछाई तुम्हारी परछाई। तुम क्या नहीं है, तुम्हारे को क्या न शक्ति है? तुम्हारे अंदर भीतर सारा भगवान बैठा है। उस भगवान की शक्ति को प्रकट करो, भगवान को प्रकट करो, तो माया तुम्हारे अंदर से चली जाएगी एकदम। यहाँ दिल में माया रहेगी या भगवान? जिस दिल में भगवान का प्यार है, भगवान के लिए अभिलाषा है, भगवान के लिए लगन है, उसके आगे माया आ नहीं सकती। सीता के अंदर रावण गए नहीं, चाहे रावण के साथ बैठी थी, तो उसके अंदर क्या था? राम था। तो रावण ने क्या किया? कुछ कर सका? इतना बली रावण, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या था, सारी जमीन थी, आसमान था, पता नहीं कितनी विद्या थी, एक सीता को वस्तु नहीं कर सका। बताओ, एक टके वाली स्त्री थी ना, 5 फुट की स्त्री, उसको रावण वस्तु नहीं कर सका, क्योंकि उसके दिल में राम बैठा। अगर तुम्हारे दिल में भी भगवान बैठा है, तो सारी दुनिया की शक्ति, सारी माया की शक्ति रावण जैसी, वो तुमको कुछ नहीं कर सकेगा। तुमको भगवान जरूर बचा देगा। जैसे सीता को भगवान ने बचा दिया ना, वो बहुत की बहुत रह गई ना, इसी प्रकार तुम भी बच सकते हैं माया से, जिसके दिल में भगवान बस जाए सारे का सारा। इधर भगवान को प्रकट करो और अपने को गवाओ, देह को गवाओ। देह ध्यान छोड़ो, तुम देह नहीं है तो जगत भी नहीं। अगर तुम देह है तो जगत भी सत्य है। तुम्हारी देह ही सत्य नहीं है। तुम रोज देखते हैं पलड़ गया, अभी तुमको काम याद नहीं है, मौत याद नहीं है, अभी तक इच्छा वासना है, तो क्या करने का है? कितना दिन तुमको जिंदा रहने का है, जो तुम मजा लेगा दुनिया का? और मजा किस बात में है? माया में मजा है, सावकारी में मजा है, स्त्री में मजा, बच्चे में मजा, किस बात में मजा? तुमका जो बोलता है वो करने में मजा है, अपने आप में। तुम्हारी आत्मा में जितना मजा है, तुम्हारे शरीर में जितना आनंद है, उतना बाहर से तो कुछ नहीं है। जैसे तुम्हें कांटा, पीका कांटा खाते हैं, सारी माया पीका कांटा, सूखा कांटा। सूख जो है ना, वो कांटा खाता है, तो मार से खून भी निकलता है, तो भी कांटा नहीं छोड़ता है भी स्वाद नहीं, लेकिन मारों का खून पीता है, बोलता है कांटे में मजा। इसी प्रकार तुमने अपना आप सुखा है, अपना मजा लिया है, और तुम बोलते बैठ से मजा है, दौड़ता है, बैठ तो सुनेगा ही नहीं, पानी है नहीं तो प्यास कहां से मिलेगी? किधर भी मन तुम्हारा जाए तो उसको वैराग वृत्ति में रखो। भाई मन इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, पीछे क्या, पीछे क्या, पीछे क्या मिलेगा? ऐसा भी मिला तो क्या, ऐसा भी मिलेगा तो क्या? कौन से अमेरिका के स्विमिंग पूल में तुम तरेगा? कौन सा सुख है तुम्हारी दुनिया में? कौन सा स्वर्ग है? स्वर्ग के सुख में भी जो गया उधर से बिगड़ेगा। स्वर्ग के सुख का जो राजा है ना इंद्र, वो भी सारा दिन डरता रहता है, और ये भाई राजा आज ही जाएगी, आज ही जाएगी। जो भी तुमको मिला है उसमें तुम्हारे को डर रहेगा जाने, और कितना भी भोगेगा तुमको तिरुपति नहीं आएगा। क्या भी मजा लियो, सारी दुनिया का मजा लेके आओ। किसको तिरुपति मिली हो एक को भी, तो जरूर तुमको भी मिलेगी। जैसे सारी दुनिया से तुम ऐसी तरह से बातचीत करो,
जिसको तुम सुखी समझो उसके साथ जाके बातचीत करो, भाई तुम सुखी है, अपने अंदर की बात तुमको बताए। राजा के पास भी चला जाओ, भाई तुम सुखी है, प्राइम मिनिस्टर सुखी है, गवर्नर सुखी है, वैसे तो तुमने देखा बड़ी उसकी आजान होती है, इज्जत होती है, बड़ी मोटर में जाता है, भाई तो गद्दे में उसके ऊपर भी नहीं जाता है। हमारे घर में तो गद्दा हुआ भी नहीं है, ये तो मोटर में जाता है। लेकिन मोटर में कहाँ जाता है, क्या सोच के जाता है, भाई आज पता नहीं क्या होगा, मेरे को कुर्सी से उतार दे कोई। तो किसको भी शांति नहीं है अंदर में, सब अशांति का पद है। जो पद है, जो भी तुमको पद मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, उधर अशांति है। कुर्सी के जाने की तुमको डर लगेगा सदा। उसके लिए गुरु नानक साहब बोलते हैं, क्या मांगो कुछ करना है। भगवान से तुम क्या मांगना चाहता है, जो कोई भी स्तर पदार्थ नहीं है तुम्हें, तो जिस स्तर रहने वाला है, जो तुम मांगता है, जो तुम चाहता है, कैसे चाहना तुम्हारे में होती है। जब तुम सच और झूठ को पूरा जानेगा तो चाहना उठेगी। सच को जानो खाली, तो ये सच है, ये झूठ है, माया मिथ्या है, जगत बना ही नहीं है, और एक ही परमात्मा सत्य है। तो तुम परमात्मा के रास्ते पर जैसे जैसे जाएगा तैसे माया हटती जाएगी, हटती जाएगी। माया तुमको कुछ नहीं कर सकती है, माया को कोई ताकत नहीं। कौन बोलता है माया बली है, ये कौन सा शास्त्र तुम पढ़ के आया है, बोले फलाना भी गिर गया, फलाना भी गिर गया, लेकिन जो नहीं गिरा उसका शास्त्र पढ़ा कभी, उसका लगे आज जिसे शास्त्र पढ़ो, जो नहीं गिरा हो। भाई माया बली बली कुछ नहीं है, ये तुम्हारा मन बोलता है, ये तुम्हारा मन डरता है, अंदर ही अंदर तुमको डराता है। भगवान बलवान है कि माया बलवान है? भगवान की शक्ति जाती है कि माया की शक्ति जाती है? सत्य क्या है, दोनों में सत्य क्या है, तीनों कालों में सत्य वो भगवान है। तो माँ सर्वशक्तिवान जो परमात्मा है कि सर्वशक्तिवान माया है? माया को किसने बोला है सर्वशक्तिवान? भगवान के ऊपर नाम है ना सर्वशक्तिवान। तो तुम्हारे अंदर सर्वशक्तिवान बैठा है, तो तुम माया से कैसे डरता है? माया है ही नहीं, जिसको तुम देखते हो वो कुछ है ही नहीं। माया का मतलब ही है जो देखने में आती है काली, लेकिन है नहीं, हस्ती नहीं है, ये दिक्समबाजी है। मेरा क्या भाई जाता हूँ जो सत्य है, सत्य में जिससे सुख मिलेगा, जो सच्चा शेर नहीं है उसे तुम कैसा करेगा? जो जो है वो मिथ्या है, इसको बोलता है कह रही थी काक महल शीशे का महल था सारा, और काक महल माना तिलसम है। इसी प्रकार ये सारी दुनिया जो वो तिलसम है, तिलसमबाजी। देखने में आती है सत्य, लेकिन है सब कुछ नहीं। सत्य एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, एक ही सत्य है। उसी सच में जो टिकेगा वो कभी झूठ में जाएगा। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। एक ही सच को जानो तो सच तुमको फ्री करेगा, तुम्हारी सच्चाई तुमको फ्री करेगी। भगवान भी तुमको कुछ नहीं करेगा, गुरु को भी ताकत नहीं है तुमको छोड़ सके, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तुमको जरूर छुड़ाएगी। भगवान भी उतर के आए आसमान से और बोले मैं इसको छुड़ाऊंगा, तुम नहीं छुड़ सकते। जो तुम्हारे को अगर अंदर ही झूठ है, जो पाप को पाप में मजा समझता है, जो पाप को छोड़ना नहीं चाहता है, जो इच्छा को छोड़ना नहीं चाहता है, उसको भगवान भी नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन जब तुम्हारी इच्छा है अंदर कि मैं झूठ को छोड़ूं, मैं सच को पाऊं, मैं मुक्ति कैसे पाऊं, और भगवान के लिए लगन है, लगन में भी अग्न है, तो उसका पाप जरूर छूट जाता है। तुम्हारे अंदर कौन सी अभिलाष है, जो मुक्ति का चाहक है, जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसको पहले से ही मुक्ति मिल गई। समझो उसको पूर्ण गुरु मिला, मन मुक्ति जरूर रहती है, निश्चय। पूरे गुण का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे, काचे गुणते मुक्त न हो। जो कच्चा गुरु है दुनिया का, जो तुम्हारे से पाई पैसा लेता है, आश्रम बनाता है, शिष्य सेवक रखता है, पाँव पढ़ाता है, हाथ जोड़ाता है, पैसा लेता है, उसके पास तुम कभी भी नहीं समझना कि भगवान तुमको मिलेगा, काम से भी नहीं मिलेगा। जो खुद ही कच्चा है वो तुमको कच्चा ही रखेगा। खुद जिसको माया चाहिए तुमको भी माया मांगेगी, तुम भी माया चाहेगा, बोलेगा गुरु को ही चाहिए, हमको भी चाहिए, हम भी जाके कमाते हैं, गुरु को आके माया देगा, फिर गुरु आश्रम बनाएगा, फिर गुरु को तो भाई जरूर चाहिए ना। ये जो सन्यास लेके गए हरिद्वार में, उसको चाहिए तो सही ना, कहाँ से खाएगा हमारा गुरु, तो तुम जाके उसको पैसा देता है। तो जो गुरु ही मांगता है, गुरु और पीर सतावे मांगड़ जाए, जिसके कभी न लागे पाए। गुरु और पीर
दोनों जब मन कर जाता है तो उसके कभी पाँव नहीं पड़ते, उसकी कभी पैरवी नहीं करता। जो भी एक पैसा भी मांगता है, एक पानी की गिलास की इच्छा भी है तुम्हारे में, वो गुरु नहीं हो सकता। तो जब पूरे गुण का सुन उपदेश, जब उसका उपदेश सुनेगा तो तुमको पावर ब्रह्म परमात्मा निकट कर दिखाई देगा। निकट में निकट, नजदीक में नजदीक जो है वो पावर ब्रह्म परमात्मा है, वो भगवान है, वो सो मैं हूँ। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, मैं वो ब्रह्म हूँ और तुम भी वही। ऐसा जब वेद का महावाक्य गुरु के मुख से सुनेगा तभी हमारे अंदर घुस जाएगा महावाक्य। निष्कामी गुरु का एक एक वाक्य हमारे अंदर घुसता है, और जो कि दूसरे हमारे को कितना भी वेद शास्त्र सुनाएगा हमारे अंदर नहीं जाएगा। बुद्धि तक, मस्तक तक तुम्हारा ज्ञान होएगा, लेकिन हृदय में नहीं जाएगा। और पूरे गुरु का तीर तुम्हारे हृदय में लग जाएगा, तुम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम जिएगा कैसे? अब जीना ही तुम्हारा मुश्किल है। अभी जाओ तुम अज्ञान में, माया में जाओ, देखो तुमको मजा आता है। समझो तुम्हारे मन में वासना उठती है, यदि मन डराता है तुमको, तुम जब सचमुच माया में जाएगा तुमको मजा आएगा। तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर बैठा तो है, ये खाली मन कराता है। मन तुमको बोलता है तुमको इच्छा है, तुमको ये है, तुमको वो है। बोलो अच्छा, इच्छा पूरी करो, चलो माया में लेके जाओ उसको, मन को देखो तुम उधर बैठ सकता है। अरे ऐसा तीर तुम्हारे हाथ में लगा पड़ा है, तुम मरा ही पड़ा है। अभी मुर्दा क्या जाएगा माया में? कितना भी जाओ माया में, देखो तुमको पता ही नहीं है। उधर तुम लुचेगा, माया में जलेगा, भाई मैं एक मिनट भी इधर बैठ नहीं सकता। ऐसा बैरा तुम्हारे भीतर में है। खाली मन तुमको डराता है तो तुमको शायद इच्छा है, तुमको शायद ऐसा है। अरे बोलो तुम मन को है, मेरे को नहीं है, मैं आत्मा हूँ। मन के कहने पर खाली नहीं चलो। नॉन कोऑपरेशन विद इविल, जो इविल चीज है तुम्हारे में उसे नॉन कोऑपरेट करो। खाली तुम नहीं जाओ, मन भले जाए, तुम खाली उसके साथ नहीं जाना। देखो मन की कोई चलेगी, क्योंकि मन को सत्ता देने वाला भी तुम है। जब मन को संग तुम्हारा होएगा तभी वो काम करेगा। तुम्हारा संगी नहीं है मन को, तो काम कैसा करेगा? खाली उक्ति में बात करेगा, उत्पत्ति बात करेगा। जहाज एक है समुद्र में, जहाज है उधर एक कौवा बैठा है, उसको बोलो तुम उड़ो, उड़ेगा, आसमान में उड़ेगा, कहाँ भी शेल्टर उसको नहीं है। वापस किधर आएगा? जहाज बढ़ाएगा। तुम मन को बोलो तुम उड़ो, भले किधर भी जाओ, तूफान में, आंधी में भले जाओ, धक्का खाते हो, लेकिन मैं तो जहाज में बैठा हूँ। ये सही है जहाज। तुम्हारा मन किधर भी जाएगा, आखिर भी तुम वापस जब भी इस शरीर में वापस जो आत्मा है उसके घर में नहीं आएगा। तुम्हारा जो असल शेप है उधर वापस जब तक नहीं आएगा, मन को शांति भी नहीं आएगी। और किधर शेल्टर है भी नहीं, कहाँ भी मन दौड़ेगा उधर ठहर नहीं सकेगा जाति कहीं, क्योंकि शेल्टर नहीं है। तुम देखते हैं कभी स्त्री में, कभी बेटे में, कभी इधर कभी इधर, हजार तरफ मन दौड़ता है, क्योंकि एक शेल्टर उसको अच्छा सच्चा मिलता ही नहीं है जहाँ वो ठहर जाए हमेशा के लिए। उसको पता है यहाँ स्त्री है कल नहीं होगी, बेटा है कल नहीं होगा, तन है कल नहीं होगा, शरीर है कल नहीं होगा, कहाँ भी नहीं ठहरेगा ये मन। जब आत्मा में टिकेगा तो ठहर जाएगा, बोलेगा यही सच है, इधर ही सुरक्षित है, सलामत है। बाकी को जहाँ भी जाएगा वो सब छूटने वाली चीज, बिछड़ने वाली चीज, मरने वाली चीज। आत्मा ही एक अविनाशी है, आत्मा नहीं छूट सकता है, नहीं कोई उसको मार सकता है, नहीं जला सकता है, नहीं उड़ा सकता है, कुछ भी आत्मा को नहीं होता। Nothing can touch आत्मा, कोई भी चीज आत्मा को टच नहीं कर सकती है। तुमको दर्द होता है, बीमारी होती है, मौत होता है, दुख होता है, गाली लगती है, बेइज्जती होती है, अपमान होता है, किसका? आत्मा को लगता है। किसको लगता है? तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे ईगो को। ईगो वाला आदमी जो बोला मैं बीमार, मैं दुखी, मैं सुखी, मेरे को उसने गाली दिया, मेरे को उसने अपमान किया, मेरी इसने इज्जत किया, मेरे को उसने ऐसा किया, ये कौन बोलता है? ये तुम्हारा ईगो बोलता है। भाई आत्मा में तो कुछ भी टच नहीं होता है। आत्मा सबसे निराला है, न्यारा है। ये मन जो है वो विकारी है, शरीर विकारी है, क्षेत्र ज्ञ और क्षेत्र विकारी है, क्षेत्र ज्ञ निर्विकारी है। तू आत्मा है, तू शरीर को भी जानने वाला, मन बुद्धि को जानने वाला। मन कहाँ दौड़ता है, बुद्धि क्या सोचती है, सारा दिन कैसा कर्म होता है, सबको जानने वाला है तू। मनुष्य, मनुष्य माना मन का ईश्वर, वो मन का गुलाम नहीं बनो। मन कुछ भी बोले तुम उसका गुलाम नहीं बनो, तुम उसको देखो कि नहीं, बोलो मैं जानता हूँ तुमको, तुम कैसा टडीपोड़ है, तो मन की हार हो जाएगी और भगवान की जीत। ईगो लेस और वो ईगो अंदर दोनों का है वास। सारा कुछ फील हो रहा है ईगो को, और
बेचारा ईगोलेस अपने आप में स्वीकार कर रहा है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे गाली लगी, मुझे शब्द लगे, मुझे हालत लगी। ऐसी घड़ी खाली अक्ल आ जाए, मैं उसको जानने वाला, ऑटोमेटिक सेपरेट हो गए। जानने वाले तुम उससे अलग होंगे तभी तो जान पाएंगे। सूक्ष्म बात है बहुत, क्योंकि हमारा हमेशा काम पड़ा है स्थूल से, मोटी मोटी बातों से, इसलिए ये सूक्ष्म गुम हो रहा है अंदर से। पर अनुभव से देखो कि तुम जानने वाले हो, ये तो सच्चाई है। दुख लग रहा है उसको तुम जानते हो,